जवाब है। लेकिन बढ़ता हूं जाके दूसरा सवाल जरा जल्दी से दिखाइएगा, क्योंकि वो चुनाव के रिलेटेड ही है। पूछा गया था जी जनाब किन मुद्दों पर वोट करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुद्दे अब क्या कुछ होंगे ये बड़ा मैटर करेगा कि क्या कुछ वोट किया गया है, और इस पर डेफर जरूर आएगा। मुझे याद है कि ये देख लीजिए आप, इसके बाद इसका जब जवाब आप देखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा जी किन मुद्दों पर वोटिंग हुई है, यानी किन मुद्दों पर वो वोट करने जाएंगे। अगर हमें देखा कि 75% आबादी कह रही थी, हमारी सर्वे की कह रही थी जनाब वोटिंग पे जाना चाहिए, तो सबसे पहले डेवलपमेंट टॉप ऑफ द एजेंडा, ये है जी 63.9। जम्मू कश्मीर की सर्वे के मुताबिक 63.6% लोग डेवलपमेंट पर, एजुकेशन पर 56.8% लोग जिन्होंने स्ट्रेस दिया है, और करप्शन को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया है 45.6%, और फिर रोजगार ये बहुत नीचे चला गया है। इसकी मैं वजाहत आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। आर्टिकल 35A और 370 पर भी ज्यादा वोट नहीं पड़ा है जी, ये बड़ा कमाल है। इन दोनों मुद्दों पर, एम्प्लॉयमेंट और आर्टिकल 35A पर, हमने क्रॉस एग्जामिन बड़े लोगों से किया, तो सवाल का जवाब यह आया कि 370-35 कोर्ट के अंदर है जी, ये लड़ाई वहां लड़ी जा सकती है, इसको पॉलिटिक्स के साथ ना जोड़ा जाए। और एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर यह कहा गया अगर करप्शन खत्म होती है तो एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज खुद बढ़ेंगे। इतना ज़हीन हमारा वोटर है जिसने सर्वे में हिस्सा लिया है। अब आपके पास आ रहा हूं सर, गुलाम नबी लोन हांजुरा साहब, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातें सबसे टॉप ऑफ द एजेंडा पर क्या कह रही थी 370-35 से। लोग कह रहे हैं कि जनाब ये तो मामला कोर्ट का है, उधर से होकर हल होगा, हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट भी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि अगर करप्शन खत्म हुआ तो एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज खुद खुल जाएंगे। कैसे देखेंगे लोगों की सोच को? देखिए अशफाक साहब, ये जो इन्होंने ज्यादातर डेवलपमेंट पे जोर दिया है तो ये जरूरी बात है, क्योंकि जिस वक्त 370 और 35 से हटाया गया तो उस वक्त यही कहा गया था, रीजन तो यही दिया गया था कि यहां डेवलपमेंट में अगर रुकावट है तो वो दफा 370 और 35 से है। और आज लोगों को यह समझ आ गई है कि 2 साल के बाद भी जो इन्होंने कहा था डेवलपमेंट यहां होगी, वो डेवलपमेंट नहीं हुई है। और ये हर एक जानता है, लोगों को यह पता है कि जिस वजह से इन्होंने, जो रीजन इन्होंने दिया था दफा 370 और 35 को हटाने के लिए, वो हुआ नहीं है। इसीलिए जो इलेक्शन होने वाला है उसमें ज्यादातर डेवलपमेंट ही जोर दिया जाएगा। जहां तक एम्प्लॉयमेंट और जो करप्शन की आपने बात की, ये सबको पता है कि इन 2 सालों में अगर यहां पे करप्शन मुझे लगता है 100% तक पहुंच गया है। इतना करप्शन है कि कोई भी काम करप्शन के बगैर नहीं होता है। तो ये सही बात है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूं कि एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज बढ़ जाएंगे अगर करप्शन यहां पे खत्म होता है। ठीक है जी, मैं इमरान आपके पास आना, फटाफट आप भी रिएक्शन कर दीजिए। इमरान साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है और जल्दी से इसका रिएक्ट कीजिएगा। 370-35 एक बेसिक मुद्दा है रीजनल पार्टीज का, और बाद में जब मैं रीजनल पार्टीज पर आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि बड़े चौंका देने वाले जवाब वहां पर भी है। 370-35 की आवाज जो कैटेगोरिकल लिखा गया हमारे सवाल के, जो में कहा गया कि ये जनाब सब जुडिस मैटर है, इसलिए इसको इसके साथ ना जुड़े, दैट इज समथिंग एल्स, और यहां की लड़ाई हमारी अलग है। इस सोच को हम कैसे देखें, कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव, कहां पर आप इसको देख रहे हैं, क्योंकि आप भी खुद नौजवान है। देखिए, मैंने पहले भी आपको बोला, आपने जो सर्वे किया जरूरी नहीं है कि इत्तेफाक रख पाएंगे हम आपके सर्वे के साथ, जो आपने ये जो फिगर्स आप बता रहे हैं। बाकी जो आपने डेवलपमेंट की बात की, हम भी हमेशा यही बोलते हैं एजुकेशन, इसमें तो कोई निगेट कर नहीं सकता है। बट एज फार एज आर्टिकल 370 और 35A का सवाल है, ये एक बुनियादी मसला है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ। अगर आज नौकरियां यहाँ मतलब लोगों के पास नौकरियां नहीं है, वो किस वजह से हुआ? आर्टिकल 370 का जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, उसके बाद जो नौकरियां बोली गई थी वो नौकरियां तो नहीं मिली। दूसरा, आज हमारे नौजवान सड़कों पे आ रहे हैं, जो MBBS स्टूडेंट्स हैं, आज ऑल इंडिया कोटा की बात हो रही है, तो आर्टिकल 370 और 35A उसको रोक रहा था। जो आज नीट की बात चल रही थी, ये इफेक्ट तो एम्प्लॉयमेंट पे हो गई। जो एम्प्लॉयमेंट में 46% है, वो किस वजह से हो रहा है? वो उसका इफेक्ट आपको जोड़ना पड़ेगा। आर्टिकल 370 और 35A का जो एप्लीकेशन है, उसका इफेक्ट तो सीधे एम्प्लॉयमेंट पे पड़ रहा है। लेकिन इशू तो यही है ना कि आप ही लोग तो समझा रहे थे नौजवानों को कि मामला जो है ये जनाब सब जुडिस है, अदालत में लड़ रहे हैं। फारूक साहब तो हर दिन अब यही बयान दे रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं जी, इसको ऐसे नहीं हल किया जा सकता है। बिल्कुल सब जुडिस है, बट
यही सुप्रीम कोर्ट ने हमको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमको एक ताकत दी है कि हम बात कर सकते हैं। हम कोई, वी आर नॉट टॉकिंग अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट, बट हम अगर मसला सुप्रीम कोर्ट में भी है, देखिए अगर राम जन्मभूमि का मसला सुप्रीम कोर्ट में था तो उसकी बातें भी हो रही थी। तो जब यूपी में जो हिंदू संत वगैरह वो सारे बातें कर रहे थे, तब वो भी था सब जुड़े। तो ये भी सब जुड़े थे, इसमें बात करने में कोई कबात नहीं है। बात करने में तो कोई कबात नहीं है। वो ये नहीं बोल रहे कि नहीं आप नहीं करो अपना ओपिनियन, तो मुझे अपना ओपिनियन तो हो सकता है, मैं उसमें नहीं बता, मैं फारूक साहब की बात ही समझा रहा था। जी डॉक्टर साहब कैसे देख रहे हैं इस जब सवाल के जवाब? 63% बोलते हैं जनाब डेवलपमेंट, जिसको लेकर आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, आपके जो नैरेटिव बीजेपी क्रिएट करना चाहती है उस पर सवाल है। लोग कह रहे हैं नहीं हो रहा। थोड़ी देर में वो सवाल भी आपके सामने रखूंगा, फिलहाल इस सवाल पर आइएगा जल्दी से, उसके बाद जरा मैं एक और सवाल पर आऊंगा, फिर चन्नी साहब के पास भी चलता हूं। जी देखिए साहब, जहां तक डेवलपमेंट की बात है, भारतीय जनता पार्टी का पहला है, हमारे एजेंडे में सबसे बड़ी चीज है डेवलपमेंट, रोजगार, ये चीजों को लेकर हम चल रहे थे और आज भी उस चीजों के ऊपर काम किया जा रहा है। ये कहना गलत होगा कि जम्मू कश्मीर में पिछले 7 सालों में डेवलपमेंट नहीं हुई है। डेवलपमेंट बहुत जोरों से हुई है, प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहे हैं। आज आप हमारे रोड्स की हालात देखो, बिजली की देखो, पानी की देखो, एयरपोर्ट्स की देखो, किसी भी चीज की देखो, जम्मू कश्मीर ने तरक्की की है और आगे आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर और तरक्की करेगा। ये चीजें प्रधानमंत्री साहब ने बार बार दोहराई हैं, हमारी सेंट्रल हाईकमांड ने बार बार कही है और इसके ऊपर जोरों से काम चल रहा है और काम हो भी रहा है। ये चीजें सामने, तो फिर तो कोई और मुद्दा होना चाहिए था ना टॉप ऑफ द एजेंडा। जल्दी से सुरेंद्र सिंह चन्नी साहब आपका रिएक्शन इस पर, और मैं इस पर दूसरे सवाल पर आता हूं क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट देखना है। देखिए गवर साहब, 3 मुद्दों पे जहां नौजवानों ने वोट किया हुआ है या लोगों ने वोट किया हुआ है, अगर एजुकेशन, वैसे उन्होंने डेवलपमेंट के, उनको पता है कि इन सालों में बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हुई है, इसलिए चाहिए कि जो ख्वाब दिखाए गए थे वो पूरे किए जाए। डेवलपमेंट को उन्होंने वोट दिया। नंबर 2, एजुकेशन सेक्टर में उन्हें उसमें 50% से अब आपको वोट मिला हुआ है। और एजुकेशन इसलिए नौजवान चाहता है कि अगर वो पढ़ेगा लिखेगा, एजुकेशन हमारी अच्छी होगी और यहाँ बच्चा जो है